क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। एजबेस्टन में खेला जा रहा जो टेस्ट मैच भारत की मुट्ठी में था, अंग्रेजों की पकड़ से बहुत दूर था, भारत के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। या कहें कि अब टीम इंडिया पर हार का खतरा मंडराने लगा है। जी हां, चौथे दिन बहुत कुछ उलटफेर हुआ जिसने मैच का रुख पूरी तरह से पलट दिया, पूरी तरह उल्टी तस्वीर बन गई। और अब चौथे दिन के खेल के बाद सामने आए बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने बताया है कि भारत मैच में क्यों पिछड़ा, क्यों भारत की हालत हो गई और भारत के पिछड़ने की वजह क्या रही। 3 खिलाड़ियों को सीधे सीधे कोच दिया, नाम लिया। तो आपको भी बताते हैं कि चौथे दिन भारत क्यों पिछड़ गया, बैटिंग कोच ने क्या कहा। और आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या अब भी भारत के जीतने के चांसेस हैं। कमेंट जरूर करें। तो भारतीय टीम ने पहले 3 दिन जबरदस्त दबदबा इस टेस्ट मैच में बनाया था। पहली पारी में शानदार स्कोर बनाया, फिर अंग्रेजों को जल्दी समेट दिया और दूसरी पारी में भी तीसरे दिन तक भारत अच्छी कंडीशन में था। लेकिन चौथे दिन जब खेल शुरू हुआ तो अचानक भारतीय टीम ढेर हो गई। सिर्फ 92 रन पर भारत के आखिरी 7 विकेट आउट हो गए और उसके बाद इंग्लिश बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में धमाकेदार खेल दिखा दिया। पहले ओपनर्स ने बिल्कुल टी20 के अंदाज में खेलते हुए 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप कर ली। हालांकि फिर 2 रन के भीतर भारत ने 3 विकेट भी झटक लिए, यानी कि वापसी की पूरी उम्मीद थी। लेकिन इसके बाद जो रूट और जॉनी बेयरस्टो ने भारत की पकड़ से मैच को पूरी तरह से छीन लिया और अंग्रेजों की तरफ धकेल दिया। अब इन दोनों ने इसके बाद कोई विकेट नहीं गिरने दिया, ताबड़तोड़ रन बनाए और दिन का खेल खत्म होने तक सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 259 रन बना लिए थे। यानी कि अब इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 119 रन बनाने हैं, जो कि 5वें दिन 7 विकेट हाथ में रहते हुए मुश्किल नहीं होंगे। यानी कि इंग्लैंड की जीत अब दिख रही है, भारत पर हार का खतरा मंडराने लगा है। अब चौथे दिन के खेल के बाद मीडिया के सामने आए बैटिंग कोच विक्रम राठौर। राठौर ने बताया कि आखिर भारत मैच में क्यों पिछड़ गया, क्यों जीता हुआ मैच ऐसी कंडीशन में आ गया कि जहां भारत की हार दिखने लगी है। तो राठौर ने कहा कि दूसरी पारी में हमारी बल्लेबाजी औसत से भी कम दर्जे की रही। जी हां, बल्लेबाजी पर बैटिंग कोच ने सीधे सीधे सवाल उठा दिए। विक्रम राठौर ने कहा कि पंत और पुजारा को छोड़ दें तो कोई भी बल्लेबाज मैदान में पिच में टिक नहीं पाया। और खास तौर पर चौथे दिन जब कुछ बल्लेबाजों ने अच्छा स्टार्ट किया लेकिन वो उसे आगे नहीं बढ़ा पाए, कैरी नहीं कर पाए। यहाँ पर विक्रम राठौर ने नाम भी लिए। विक्रम राठौर ने श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर का नाम लिया। विक्रम राठौर ने कहा कि इन तीनों ही बल्लेबाजों को अच्छा स्टार्ट मिला, ये लंबी और अच्छी पारी खेल सकते थे और भारत का स्कोर अच्छा हो सकता था और टीम इंडिया 450 रन से ज्यादा का टारगेट दे सकती थी, क्योंकि पिच में गेंदबाजों के लिए कुछ बचा नहीं था। लेकिन एक के बाद एक सारे बल्लेबाज आउट होते चले गए और भारतीय टीम के आखिरी 7 विकेट सिर्फ 92 रन पर गिर गए। विक्रम राठौर ने कहा कि इंग्लिश गेंदबाजों ने शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल किया, लेकिन हम अब इतने बड़े लेवल पर खेल रहे हैं तो हमें इस चीज से भी निपटना होगा और खुद को हर कंडीशन के लिए, शॉर्ट बॉल के लिए तैयार रखना होगा। इतना नहीं, चौथी पारी में भारत की फील्डिंग पर भी विक्रम राठौर ने सवाल उठाए और अगर कहा कि कुछ कैच पकड़ लिए जाते तो मैच हमारे हाथ में होता। हालांकि विक्रम राठौर ने यह भी जरूर कहा कि हमारे पास बुमराह जैसा गेंदबाज है जो कि अगर 1 विकेट निकाल देता है तो फिर गुच्छों में विकेट लेता है और हमें अभी सिर्फ इंग्लैंड के 3 विकेट निकालने हैं और 3 विकेट आउट होते ही इंग्लैंड की तरफ से मैच हमारी तरफ मुड़ जाएगा और मैच में हम पूरी तरह से आ जाएंगे, भारत के जीतने की कंडीशन भी आ जाएगी। यानी कि टीम मैनेजमेंट हालांकि मान चुका है कि मैच में पिछड़ चुके हैं, इसके लिए दूसरी पारी में बल्लेबाजों के खराब खेल को वजह बता रहा है। लेकिन उम्मीद अभी बची हुई है कि गेंदबाज वापसी कराएंगे और बुमराह गुच्छों में विकेट लेंगे और भारत मैच को जीत जाएगा, सीरीज को भी जीतेगा। क्योंकि अगर भारत यहाँ पर मैच हारता है तो सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या इस सिचुएशन से भारत अभी भी मैच में वापसी कर सकता है, मैच को जीत सकता है, या फिर इंग्लैंड की टीम अब आसानी से टारगेट को चेस कर लेगी? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। एजबेस्टन के मैदान में आज तक के इतिहास में सिर्फ एक बार 250 से ज्यादा रन का स्कोर चौथी पारी में चेज हुआ है और 350 से ज्यादा का टारगेट तो कभी भी हासिल किया नहीं जा सका है। और इस बात को भारत से ज्यादा इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड की टीम जानती है और इसीलिए तो इंग्लैंड की हार जैसे ही पक्की हुई, जैसे इंग्लैंड की शर्मनाक हार तय हुई तो अंग्रेज खिलाड़ी बहानेबाजी पर उतर आए और वो भी मैच खत्म होने से पहले ही। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ एजबेस्टन में। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और शतकवीर जॉनी बेयरस्टो सामने आए और बेयरस्टो ने बहुत कुछ कह दिया, विराट पर ठीकरा बोल दिया। बेयरस्टो ने कहा कि हमने भारत को ठीक ठाक स्कोर पर रोक दिया था, लेकिन जब हमारी बैटिंग आई तो कुछ खिलाड़ी लगातार स्लेज कर रहे थे।
अब यहाँ पर विराट का नाम तो बेयरस्टो ने नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था। बेयरस्टो ने साफ साफ कहा कि हालांकि ये सब कुछ खेल का हिस्सा है, आप अपनी टीम को आगे लेकर जाना चाहते हैं और इसके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है और भारतीय खिलाड़ियों ने लिमिट से ज्यादा स्लेज किया। बेयरस्टो ने आगे कहा, अब मैं तो स्लेजिंग को झेल गया और इसीलिए रन भी बनाए, लेकिन बाकी खिलाड़ी उसे झेल नहीं पाए और प्रेशर में आउट हो गए और भारत की ये जीत खेल से ज्यादा खेल भावना के खिलाफ जाकर होने वाली है। जी हाँ, हैरान करने वाली बात यह है कि मैच खत्म नहीं हुआ था और मैच खत्म होने से पहले ही बेयरस्टो ने हार मान ली, भारत जीत रहा है ये मान लिया और साथ ही साथ भारत की जीत को खेल भावनाओं के खिलाफ तक बता दिया, क्योंकि विराट कोहली ने स्लेजिंग की थी और बेयरस्टो के साथ झगड़ा भी विराट कोहली का हुआ था। यानी कि अंग्रेज खिलाड़ी पूरी तरह से बहानेबाजी पर उतर आए हैं ताकि मैच खत्म होने के बाद कोई उन पर सवाल ना खड़े करे, सीधे सीधे भारतीय टीम पर ही सवाल खड़े करें और इसीलिए हार से पहले ही इंग्लैंड के खिलाड़ी भागना चाहते हैं, अंग्रेज बहाने बनाने लगे हैं। तो कुल मिलाकर हार से पहले बना रहे बहाने बेहद शर्मनाक हैं। तो आपका अंग्रेजों की इस बहानेबाजी पर, भारत के खेल पर और विराट कोहली के अंदाज पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो एजबेस्टन टेस्ट में टीम इंडिया ड्राइविंग सीट पर है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा हैं। पंत ने पहले दिन धमाकेदार शतक लगाया और 110 बॉल में 146 रन की पारी खेली, तो वहीं दूसरे दिन जड्डू के नाम का तूफान आया, जड्डू ने धमाल मचा दिया। रविंद्र जडेजा पहले दिन भी 83 रन बनाकर नॉट आउट लौटे थे और जड्डू ने पंत का जबरदस्त साथ दिया था। जडेजा की बल्लेबाजी इतनी ज्यादा मैच्योर और इतनी सदी हुई थी कि अंग्रेज कमेंटेटर तक जडेजा की तारीफ कर रहे थे। जड्डू की पारी की खूब उन्होंने तारीफ की। मैच के दूसरे दिन जडेजा और शमी ने आते ही हाथ खोले और रन बनाना शुरू कर दिया। रविंद्र जडेजा विदेश में अपने पहले टेस्ट शतक के करीब थे और ये शतक उनके लिए बेहद खास था, क्योंकि विदेशी धरती पर जड्डू को सिर्फ स्पिन गेंदबाजी विकल्प के रूप में ही माना जाता था, लेकिन यहाँ पर उनकी बल्लेबाजी, उनकी पोजीशन और ज्यादा पुख्ता कर रही है, क्योंकि जड्डू ने जो धमाल मचाया, जो शानदार पारी खेली है और दिखा दिया कि क्यों उन पर इतना भरोसा किया जाता है। न सिर्फ गेंदबाजी बल्कि उनकी बल्लेबाजी भी खास है और वो शतक भी बना सकते हैं। रविंद्र जडेजा ने टीम इंडिया को उस पोजीशन में पहुंचा दिया जहां के बाद भारत के लिए हारना बेहद मुश्किल है। पहले दिन पंत ने तो दूसरे दिन जड्डू ने धमाका किया और इसीलिए तो ऋषभ पंत ने पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद यहाँ तक कह दिया कि जडेजा की खूब तारीफ की और पंत ने कहा कि जड्डू भाई का टेम्परामेंट जबरदस्त है। जड्डू भाई ऐसे खेल रहे थे जैसे कि वो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हों। उनका डिफेंस सॉलिड है और शॉट्स बेहतरीन मारते हैं। पंत ने आगे कहा, अगर जरूरत पड़ती है तो जड्डू भाई तीसरे या फिर चौथे नंबर पर भी खेल सकते हैं और वहाँ भी उनकी पारी की धमक दिख सकती है और वहाँ भी वो बेहद आसानी से रन बना सकते हैं। तो रविंद्र जडेजा ने दूसरे दिन अंग्रेजों को धो दिया, अंग्रेजों को पानी पिला दिया, उनकी बोलती बंद कर दी। जैसा पहले दिन पंत ने किया, ठीक वैसा ही अगले दिन या कहें कि उसके बाद रविंद्र जडेजा ने कर दिया। यानी कि पंत ने दिल खोलकर जडेजा की तारीफ की और आज भारत जिस कंडीशन में इस मैच में पहुंचा है उसमें बड़ा योगदान ऋषभ पंत का है, तो उतना ही योगदान रविंद्र जडेजा का भी है। जड्डू ने भी धमाकेदार पारी खेली है। तो कुल मिलाकर आपका क्या कहना है जडेजा की इस खेल पर और खास तौर पर की बल्लेबाजी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।